दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा मिल के पढ़ दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये आपके इल्म में बात होगी। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने का नाम क्या है? बोलिए। हाँ, ऊंचा बोलें। और अगला महीना है शाबान की। एक खुसूसियत ये है कि जो दुरूद वाली आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू। ये आयत अल्लाह पाक ने इस माह मुबारक में नाजिल फरमाई। माह शाबान को इस आयत के नुज़ूल का शरफ हासिल है, इसलिए इस माह मुबारक में तो फिर दुरूद को ज़ौक़ के साथ पढ़ना चाहिए। अब एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से मिल के पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए, हुजूर का नाम है मुहम्मद। क्या है भाई? मैं भी कहा भी बावा ऊँचियाँ करो तो पैर ऊँचे करो तो चंगा तो नहीं ना लगता है। बोलो, हुजूर का नाम क्या है? ऊँची बोलो और ऊँची बोलो। सब तो वड्डी नात ये, सब तो वड्डी। तो हुजूर का नाम क्या है? और मोहम्मद का माना है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी। हाँ, बस जरा मेरे नाम बोलते जाओ। जिसकी। हुजूर का नाम मोहम्मद किसने रखा? और माना क्या है कि जिसकी। यहां पे मैं एक बात समझा देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी खुदा का जिक्र कम करते हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र ज्यादा करते हैं। ये गल सुन के डरिया ना करो। ये साडा मसलक नहीं, ये खुदा का मसलक। और ये हमारी पसंद नहीं, ये बोलते जाओ खुदा की पसंद है। आप पूछेंगे वो कैसे? तो फिर सुन लें। मोहम्मद का माना क्या है? कि जिसकी मौला ने अपना नाम मोहम्मद नहीं रखा, अपना नाम रखा महमूद। क्या रखा? और महमूद उसे कहते हैं जिसकी एक बार भी तारीफ हो जाए ना, वो महमूद होता है। जिसकी। और मोहम्मद जिसकी एक बार हो वो मोहम्मद नहीं होता। मोहम्मद वो होता है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो मौला ने अपना नाम रखा, बोलो, और सोने का नाम रखा। तो फिर मौला की जानता है कि मेरा जिक्र बहुता होवे या मेरी याद। तो ये जो मसलके अहले सुन्नत है ना, यही मिजाज खुदा है।
यही तबीयत खुदा है और यही फितरत खुदा है, यही मंशा खुदा है और यही पसंद खुदा है, यही मिजाज खुदा है। सुन्नी किसी के कहने से और किसी के तंज से मसलक न छोड़ना, खुदा भी यही चाह रहा है, सुन्नी भी यही कर रहा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा का जिक्र करते चले जाएंगे, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मोहम्मद का माना है कि जिसकी, अब मैं आपसे पूछूंगा, नबी वो हैं कि जिनका बार बार अब मुझे बताना कि 55 इस्लामी मुल्कों में से 55 कौन सा मुल्क है कि जिसमें नबी का जिक्र बार बार होता है? हर रात होता है, हर महफिल में होता है, खुशी में होता है, गमी में होता है, हर मौके पे होता है। शुरू में नात होती है, आखिर में सलाम होता है। हर गली, हर करिया, हर मोहल्ले में होता है। तो खुदा की कसम, बार बार जिक्र मुस्तफ़ा का शरफ सऊदी अरब को हासिल नहीं, मिस्र को हासिल नहीं, शाम को हासिल नहीं, फलस्तीन को हासिल नहीं, किसी और मुल्क को हासिल नहीं। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये शरफ मिला है तो पाकिस्तान को मिला। किसको मिला है? किसको मिला है? तो फिर हम जोर दी कहना पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं, जरा पूरा जोर ला के, ये नारा जो है ना, ये एटम बम है। ये क्या है? अंदरूनी दुश्मनों के लिए भी, बैरूनी दुश्मनों के लिए। जरा गज वज के कह दो, पाकिस्तान का मतलब क्या? मजा है ना? जिस शायद मजा आवे वो दोबारा भी कर लेनी चाहिए। तो फिर कह दो पाकिस्तान का मतलब क्या? हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया था। उस वक्त इस पूरे इलाके का नाम था हिंद। क्या? हुजूर ने अबू बकर के सामने, उमर के सामने, अली के सामने, उस्मान के सामने, जिनका भी जिक्र हुआ है ना, उन सारे सहाबा के सामने 1400 साल पहले सोहना कह गया कि सहाबा मुझे ठंडी हवा आ रही है तो हिंदुस्तान से आ रही है। वो ठंडी हवा ये महफिलें ही तो थी, ये नात के तराने थे, ये दुरूद के ज़मज़मे थे, ये सलाम के नग़मे थे, ये मरहबा मरहबा की सदाएं थी, और ये मिलाद पे सजा हुआ पाकिस्तान था। हर हर घर था, हर हर मस्जिद थी, मुस्तफ़ा के मिलाद के जुलूस थे, लहराते हुए बाजू थे। हम तो आज देख रहे हैं, सुहना तो 1400 साल पहले देख रहे। तो फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आ रही है। और बोलो, तो ये हमारे लिए शरफ नहीं है कि जहां हम रहते हैं यहाँ से मदीने वाले को क्या आई? और बोलो, तो अगर इधरों ठंडी हवा जावे तो उधरों तत्ती आएगी? बोलो ना। अरे जो मुस्तफ़ा से प्यार करता है, मुस्तफ़ा तो फिर कई गुना बढ़ के नवाजते हैं, कई गुना बढ़ के नवाजते हैं। अगर पाकिस्तान से मुस्तफ़ा को ठंडी हवा आ रही है तो खुदा की कसम आज सरजमी को बचाया हुआ है, जहां हर कोई लूटने वाला है, खाने वाला है, बिगाड़ने वाला है, खरीदने वाला है, बिकने वाला है, मुनाफकत करने वाला है। इसके बावजूद अगर ये सरजमी एटमी कुव्वत बनकर बची हुई है, इसराइल, हिंदू इनकी निगाहों में खटक रही है, तो खुदा की कसम ये सदका है निगाहे मुस्तफा का। तो फिर कहो पाकिस्तान का मतलब क्या? हुजूर को यहां से क्या आई?
तो हुजूर ने सानू फिर की दिता। मैं 2-3 मिसालें दे के बाद में याद रखिया जी, तो कलियां बह के सोचा करना, तो मजा लिया करना। हुजूर ने हमें क्या दिया? हुजूर ने अपने शहर का नाम हमारे मुल्क को दे दिया। हुजूर के शहर का नाम क्या है? मदीना तैयबा। मदीना साढ़े मुल्क का नाम की है। ये जो पाकिस्तान है, ये मदीना तैयबा का उर्दू में माना है। मदीना का माना है जगह, इलाका, शहर, खित्ता, और सतान का माना भी है इलाका, शहर, खित्ता। तैयबा का माना भी पाक, और पाक का माना भी पाक। सोहने ने कहा मुझे जो ठंडी हवा आ रही है तो फिर दूर क्यों रखूं, फासले पे क्यों रखूं, गैर बना के क्यों रखूं? कहा पाकिस्तानियों तुम दुरूद पढ़ते चले जाना, सलाम पढ़ते चले जाना, मैं भी मौला से कहता चला जाऊंगा कि मौला मेरा एक मदीना नहीं है, मेरे 2 मदीने हैं, मेरे 2 मदीने हैं। एक अरब वाला मदीना है और एक पाकिस्तान वाला मदीना है। गल समझ आई? हमें जो नाम मिला है हुजूर के शहर वाला, बोलो हुजूर के, तो फिर हुण कह दियो पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? खुदा की कसम, जिस मुल्क में मदीना है, सुन लेना, जिस मुल्क में, गल समझ लेना, जिस मुल्क में, कौन सा मुल्क है वो बोले, जिस मुल्क में मदीना है उस मुल्क के आईन में खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इस मदीने के आईन में खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है। जिस मुल्क में मदीना है वहां गुस्ताखे रसूल की सजाए मौत नहीं है। इस मुल्क में, इस मुल्क के आईन में लिखा हुआ है कि गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है। तो हुण फिर मैनू आप दसो, हुजूर नू ओ मदीना बहुता चंगा लगदा है? तो फिर कहो पाकिस्तान का मतलब क्या? और जिन्ना जोर लाओगे ना, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मीठा होएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? यही वजह है, आप नक्शे में देखें, बहुत से इस्लामी मुल्क गुंबद खदरा में हुजूर का जसद अतहर है ना, तो बहुत से इस्लामी मुल्क हुजूर की दाईं तरफ हैं, कुछ बाईं तरफ हैं, कुछ सरे मुबारक की तरफ हैं। पाकिस्तानियों अपने मुकद्दर पे नाज करो, सोहने ने हमें अपने कदमों में रखा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ सोहने के, और बोलो ते कदमां च बैन आला ही मेराज पांदा हूं। हमेशा बुलंद वही हुआ है जिसने कदमों को छुआ है, तो कदमों में आया है जिसने कदमों को चूमा है, जिसने कदमों को हाथ लगाया है। बस जिसकी कदमों पे बस हो गई, कदम उसे उठा के मेराज पे पहुंचा देते हैं। पाकिस्तानियों, हमारी मेराज फकत इसलिए है कि हम मुस्तफा के कदम। तो हुजूर ने हमें नाम दिया अपने शहर वाला। तो एक गल और सुन लो, पाकिस्तान का जो कौमी परचम है ना, 3 हिस्से सब्ज हैं, 3 हिस्से, और एक हिस्सा बोले प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा इकबालियात के हेड थे, बड़ा नाम था इकबालियात के हवाले। फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज में जो अब यूनिवर्सिटी बन गया है, यहाँ पे आए तो उन्होंने अपना वाकया सुनाया। वो जागदे हो, गल बड़ी गौर न सुनो। वो कहते हैं प्रोफेसर मिर्जा मुनव्वर साहब कि मैं उम्रे के लिए गया, मदीना में पहुंचा, मस्जिद नबवी में पहुंचा, गुंबद खदरा के सामने खड़ा हूं, तो किसी ने मुझसे पूछा, वहां की किसी आदमी ने, सऊदी अरब का सारा परचम सब्ज है, जानते हैं
सऊदी अरब का सारा परचम, उस पे कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, नीचे तलवार बनी हुई है। तो वहां के किसी शख्स ने पूछा कि मिर्जा साहब के पाकिस्तान के परचम में सफेद रंग क्यों है, ये सारा सब्ज क्यों नहीं, इस सफेदी कितों आ गई? अब यहाँ तो हम ये कहते हैं ना कि ये जो सब्ज है ये मुसलमान अक्सरियत की अलामत है, जो सफ़ेद है ये अकलियतों की। फरमाते हैं वहाँ मुस्तफ़ा ने मुझे और ही जवाब दिया। मैंने कहा पाकिस्तान के परचम में मौजूद सफ़ेदी का पूछने वालों, ये सफ़ेदी कहाँ से आई? तो फिर जरा आओ गुम्बद खदरा को तो देखो। अब जाके देखना तस्वीर में, गुम्बद सब्ज है और नीचे जो बेस है वो सफेद है। वो क्या है जिसमें वो सुराख है ना, वो सफेद है। मिर्जा साहब कहते हैं जरा पाकिस्तान का परचम भी देखो और सब्ज गुम्बद भी देखो, इस परचम की अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। जितना इधर सब्ज है उतना ही उधर सब्ज है, जितना उधर सफेद है उतना ही इधर सफेद है। ये परचम हमने नहीं बनाया, ये मुस्तफा ने अपने सब्ज गुम्बद का अक्स उतार कर पाकिस्तान को परचम दे दिया। तो नाम ही अपना दे छड़िया, तो परचम भी। तो हुण किन्ने मजे की गल है, जब पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी अथॉरिटी से फोन का कोड मांगा, बैनुल अक़वामी टेलीफोन कोड, जब पाकिस्तान ने बर्खास्त की कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कॉलिंग कोड दिया जाए, तो हमारा तो कोई मुतालबा नहीं था भी कौन सा दिया जाए, और मांगने वालों को कोई खबर नहीं थी, मगर फैसले कहीं और होते हैं, फैसले कहीं और होते हैं। ना मांगने वाले को खबर के क्या मिल रहा है, ना देने वालों को पता कि हम क्या दे रहे हैं। उनकी तरतीब में आ गया, क्या आ गया कि पाकिस्तान को कोड मिला 92। क्या मिला? और 92 जो है ना ये मोहम्मद का अदद है, ये मोहम्मद का अदद है। 92 का अदद निकाले ना तो कितने निकलेंगे? मोहम्मद का निकाले तो 92। मौला ने कहा तुम्हें नाम भी यार वाला दे रहा हूं, परचम भी यार वाला दे रहा हूं, और कॉलिंग कोड भी यार वाला दे रहा हूं। मुस्तफा ने चाहा होगा भी मेरा पाकिस्तान है ना, मेरा पाकिस्तान है। अब दुनिया से कहीं से भी कोई पाकिस्तान में कॉल करना चाहता है तो मुल्क तो मेरा है ना, तो फिर नंबर भी मेरे नाम का मिला है, 92 मिला है। पाकिस्तान का जिक्र बाद में आएगा, मदीने वाले का जिक्र पहले आएगा। तो हुन कह दियो पाकिस्तान का मतलब क्या? जोर लाके पाकिस्तान का मतलब क्या? एक बारी होर, पाकिस्तान का मतलब क्या? अब पाकिस्तान की अजमत समझ में आई? अब बोलो आई कि नहीं आई? तो इस मुल्क की कदर करे जी। हाँ, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की मट्टी का जर्रा जर्रा खुदा की कसम मुकद्दस है। इसलिए इस जमीन को संवारने वाला मोइनुद्दीन भी मदीने से आया, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी मदीने से आया, गौस की औलाद भी वहां से आई। मुस्तफा ने खैबर से लेके कराची तक कदम कदम पर अपनी औलाद को बिठा दिया है, अपनी आल को बिठा दिया है, अपने प्यारे मुस्तफा के गुलामों को बिठा दिया है कि जब भी कोई नजर, बुरी नजर इस सरजमीन पे उठे, सिर्फ अब्दुल कदीर खान का एटम बम काम ना आए। ऐ दाता हजवेरी असल मुहाफिज तू है, ऐ बाबा फरीद असल मुहाफिज तू है। तुम जो यहाँ पे बैठे हो ना तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करवाने के लिए नहीं बैठे, मेरे यार के मुल्क को बचाने के लिए बैठे हो। जहां से मैंने बात शुरू की, मोहम्मद का माना क्या है कि जिसका, तो सबसे ज्यादा जिक्र हुजूर का कहाँ हो रहा है?
बोलो। यही वजह है कि मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में जो शुरते और मुतव्वे हैं सबसे ज़्यादा निगाह किस पे रखते हैं? किस पे निगाह रखते हैं? हाँ, उन्हें पता है ये पाकिस्तानी नहीं, ये मुस्तफ़ा का दीवाना है। इसने कहीं ना कहीं से चूमना शुरू कर देना है। हाय, सलाम पढ़ना शुरू कर देगा, मुस्तफ़ा के दर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा, यार की नात पढ़ना शुरू कर देगा। इन्हें ना पढ़ने दो, इन्हें ना पढ़ने दो। तो फिर सुनो, वो जो था ना, वो लैला थी, लैला, वो खैरात बांट रही, लाइन लगी हुई थी। जब मजनू की बारी आई ना, तो मजनू ने अपना वो जो कशकोल था वो आगे किया, तो लैला ने उठा के, तो लोगों ने बड़ी बातें की, बड़ा लैला ने पीछे कर दिया, तेरा ते कशकोल ही चौक के मारे आ। मजनू ने मुस्कुरा के, क्या बेवकूफ़ो, मेरा ही मारे है ना, किसी और दा नहीं मारे है। नहीं समझेगा, सिर्फ मेरा ही गिराया है, इसका माना यह है कि उसकी निगाह में मेरा खास मकाम है। सुन्नियों, अगर तुम्हें वहां रोका जाता है, बांधा जाता है, निकाला जाता है, तो यही अलामत है कि तुम्हें मुस्तफा से प्यार है, मुस्तफा को तुमसे प्यार है। अब कहो पाकिस्तान का मतलब क्या? हमने कल याद रखना, हुजूर का सबसे ज्यादा जिक्र भी कहाँ? अच्छा, गौस दी सब तो ज्यादा 11वीं, बगदाद में भी इतनी 11वीं, और इस दफा 11वीं शरीफ पे सबसे ज्यादा वहां जो हाजिरी थी बगदाद शरीफ में, करबला में, वो पाकिस्तान। इसका माना यह है कि अल्लाह ने इस खित्ते को चुना हुआ है। ये ऐਵੇਂ नहीं रात 1 बजे हुजूर दिया नाता सुनते थे, 4 बजे तक मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, मुस्कुरा के बैठे हैं। ये करम कहीं से हो रहा है तो हमें यहाँ पे बिठाया जा रहा है। और अहले बैत की मोहब्बत भी कहीं और इतनी नहीं जितनी, अब बोले ये वाघा बॉर्डर पे धमाका हुआ था ना 3 साल पहले, पता है? असर के बाद जब वो परचम उतारते हैं ना, तो वहां पे धमाका हुआ, 50 से ज्यादा शहादतें हुई, बेशुमार जख्मी हुए। वहां हर रोज तकरीब होती है, आप भी गए होंगे, मुझे भी कई दफा इत्तेफाक हुआ। बैनुल अक़वामी मीडिया वहां पे मौजूद होता है, वो यही देखते हैं भी ये है क्या, ये जज्बा कहां से आया। जब धमाका हुआ, खून ही खून, क़यामत सुग़रा। अब बैनुल अक़वामी मीडिया ये समझ रहा था कि अगले दिन बंदे नहीं आएंगे, डर गए, धमाका हो गया, अगले दिन बंदे नहीं होने। तो अगले दिन फिर होया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान वाली साइड पे जहां धमाका हुआ था, दुगने बंदे आ गए। कितने? तो दूजे पासे जिधर धमाका होया ही तो होना भी, उधर आया ही कोई नहीं। ये भी दुनिया ने तमाशा देखा है, जिधर खून बहा उधर गैदरिंग बोल रहे हो, और जिधर हुआ ही नहीं उधर कोई। तो किसी ने पूछा कि ये मामला क्या है। ये जिधर धमाका हुआ था और होने का खतरा था, वहां गैदरिंग, और जहां होना ही नहीं था वहां आया ही कोई नहीं। मैंने कहा फर्क सिर्फ ये है, उस तरफ कोई हुसैन नहीं है, उस तरफ कोई हुसैन नहीं है। और खैबर से लेकर कराची तक यहाँ तो दीन की बुनियाद ही हुसैन। यहाँ तो बच्चा बच्चा कहता है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह दी पना अस्त हुसैन। तो ईमान वालों, इन नेमतों की कदर करो, इनको संभाल के रखो। इसे वास्ते ही फतवे लाने वाले किसी और मुल्क से नहीं गए कि दरबारों पे जाना शिरक है, दरूद पढ़ना शिरक है, सलाम पढ़ना शिरक है।
मिलाद करना बिदअत है। ये फतवे लगाने वाले किसी और मुल्क में डाकू वहीं पे जाते हैं जहां खजाना होता है। उन्हें खबर थी कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये खिला हुआ गुलशन दुनिया के किसी खित्ते में नहीं है। अगर है तो पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, सरहद में है, पाक सरजमी पे है। यहाँ पे डाकू भेजो ताकि इनके ईमान को लूट लें, इनके सीनों को खाली कर दें। मगर कुर्बान जाए, अगर उधर से डाकू आए तो इधर से मौला ने इमाम अहमद रजा को भेज दिया। इमाम अहमद रजा को भेज दिया। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, हिकमते आला हजरत पे, लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे, शम्ए बज़ में हिदायत पे। क्रिकेट का मैच हो रहा सी, टीवी ते आया सी, जुमे का टाइम तो जुमा पढ़ के असी फारग हुए, बड़ी पुरानी गल। तो टीवी के अगे बह के मैच वेखण वास्ते, उधरों मैच आ रहा, उधर नाल दी मसीत च जुमा पढ़ के मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों नाल वो भी आ रहे, नाल मैच के साथ आवाज भी आनी सी ना, तो टीवी में सलाम की आवाज भी आ रही थी। मौला ने कहा और मिटाओ और मिटाओ, तो मस्जिदों से मिटा रहे थे। मैंने तो इस नगमे को पूरी दुनिया पे ऑन एयर कर दिया। जो जो मैच देख रहा होगा वो सुन रहा होगा मुस्तफ़ा। तो हुण कह दो पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरी गल मुक गई, बिल्कुल मुक गई। तो हुण तुसी जोर पूरा ला दो, पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह ताला इस महफिल को, इस कोशिश को और आपके जज्बे को और आपकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो मा अलैना।